आज हमारे अध्ययन का विषय है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात आई आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी संयुक्त राज्य अमेरिका तक 1929 में सीमित नहीं रहकर विश्व के सभी देशों में फैल चुकी थी। इसलिए इसे विश्वव्यापी मंदी अथवा महान मंदी या आर्थिक मंदी के नामों से संबोधित किया जाने लगा। यह भीषण आर्थिक मंदी थी जो 1929 ईस्वी में शुरू हुई और 1931 ईस्वी में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। इसके पश्चात 1934 ईस्वी तक उसका प्रभाव बना रहा। आर्थिक मंदी के कारण निम्न थे। पहला, प्रथम विश्व से उत्पन्न परिस्थितियां। प्रायः युद्ध के पश्चात ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। 19वीं शताब्दी के इतिहास में पहले भी 3 बड़े युद्ध लड़े गए थे और उनके पश्चात आर्थिक मंदी आई थी। नेक्स्ट आता है युद्धकालीन ऋणों की समस्या। युद्ध के पश्चात ऋण भुगतान की समस्या आई और इसका भुगतान स्वर्ण के रूप में किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप सोने की कमी हो गई और इस कमी ने भी ऋणग्रस्त राष्ट्रों में आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिया। थर्ड है उद्योगों का यंत्रीकरण और वैज्ञानिकरण। यंत्रीकरण और वैज्ञानिकरण से यूरोप के विभिन्न राज्यों में बेरोजगारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई। इसने आर्थिक संकट को बढ़ाने में सहायता की। इसके अतिरिक्त मुख्य कारण आता है सट्टेबाजी की प्रवृत्ति। आर्थिक मंदी का तत्कालीन कारण अक्टूबर 1929 में न्यूयॉर्क शेयर बाजार का आर्थिक संकट था। युद्धोपरांत आर्थिक समृद्धि ने अमेरिकन पूंजीपतियों को अपनी अतिरिक्त पूंजी सट्टे या शेयर में लगाने के लिए आकर्षित किया, जिससे आरंभ में उनको बहुत लाभ हुआ। लेकिन 23 अक्टूबर 1929 को एकाएक शेयरों के मूल्य में भारी गिरावट आ गई, जिससे अनेक पूंजीपतियों का दिवाला निकल गया। ऐसी स्थिति में अमेरिका के पूंजीपतियों ने विदेशों में निवेश करना बंद कर दिया। सरकार ने भी ऋणबंदी की घोषणा कर दी। इससे यूरोप की आर्थिक स्थिति चरमरा गई और शीघ्र इसके प्रभाव आर्थिक मंदी के रूप में यूरोपीय देशों में दिखाई देने लगे। फिर आता है आर्थिक राष्ट्रीयता। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर एशिया में स्वदेशी आंदोलन, रूस में बोल्शेविक क्रांति और नवस्थापित राज्यों की संरक्षण नीति के कारण बहुत बड़ा बाजार इन साम्राज्यवादी देशों के हाथों से निकल गया।
जिससे अंतर्राष्ट्रीय आरक्षण नीति, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण नीति के कारण बहुत बड़ा बाजार इनके हाथों से निकल गया। अतः ब्रिटेन को भी अपने यहाँ संरक्षण नीति अपनाने को विवश होना पड़ा। इन परिस्थितियों ने आर्थिक मंदी को जन्म दिया। अब हम पॉइंट पढ़ते हैं, आर्थिक मंदी के क्या क्या परिणाम हुए। नंबर 1 आता है राष्ट्रसंघ को आघात। आर्थिक मंदी के कारण सामूहिक सुरक्षा की भावना को कुठाराघात लगा, क्योंकि सदस्य राष्ट्रसंघ के आदर्शों को बिल्कुल भूल गए। किसी सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था पर ध्यान नहीं देने लगे एवं अपनी ही आर्थिक स्थिति से वे परेशान थे। नेक्स्ट आता है सस्तीकरण की होड़। सस्तीकरण की नीति से भी इन राज्यों को लाभ होने लगा। विकसित राष्ट्रों को विशेषकर लाभ होने लगा। इससे वहाँ के अनेक व्यक्तियों को रोजगार मिलने लगा, जिससे बेकारी की समस्या नियंत्रित हुई। शस्त्रों की दूसरे देशों को बिक्री से प्रचुर मात्रा में धन भी प्राप्त होने लगा। इस प्रकार यह शस्त्रीकरण की दौड़ अंत में विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध के निकट लेती चली गई। अब आता है साम्यवाद का प्रसार। सोवियत संघ ही विश्व में एक ऐसा देश था जो आर्थिक संकट के चंगुल में नहीं फंसा। साम्यवादी प्रचार के लिए एक बहुत बड़ा मसाला इन साम्यवादियों को मिल गया। नेक्स्ट आता है जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण। यूरोपीय राज्य अपनी समस्याओं से ग्रसित थे, इसलिए यह जापान के लिए स्वर्णिम अवसर था, जिसका लाभ उठाकर उसने 1931 ईस्वी इम्पोर्टेंट को मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। अब आता है इटली द्वारा अबिसीनिया पर आक्रमण। आर्थिक संकट ने मुसोलिनी की तानाशाही को खतरे में डाल दिया था, इसलिए आर्थिक संकट से उसने इटली का जनता का ध्यान हटाने के लिए अबिसीनिया पर हमला करने का निश्चय कर लिया। अब आता है हिटलर का उत्कर्ष। हिटलर ने जनता को आर्थिक संकट से उभारने के लिए बड़े बड़े वायदे दिखाए और इस आर्थिक संकट को हल न करने के लिए उसने तत्कालीन गणराज्य सरकार की निंदा की। इससे उसे जनता का प्रबल समर्थन मिला और वह शीघ्र ही जर्मनी का सर्वेसर्वा बन गया। इसके अलावा इसके मुख्य प्रभाव थे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात, अधिनायकवाद का उत्कर्ष, आर्थिक राष्ट्रीयता का विकास आदि। इस प्रकार
हम यह कह सकते हैं कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को बहुत अधिक प्रभावित किया तथा आर्थिक संकट ने लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी के लिए प्रोत्साहित कर दिया। थैंक यू।